ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा शिव पुराण में जिस तरह से विष्णु भगवान को तुलसी प्रिय है, तुलसी की पत्ता, तुलसी की माला, तुलसी का दाना, उसी तरह शंकर भगवान को रुद्राक्ष अति प्रिय है। रुद्राक्ष का अर्थ होता है रुद्र जोर अक्षय, शिव जी की आंखें। लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार शंकर भगवान पार्वती माता जी को कथा सुनाए। कहिए मातेश्वरी, एक समय मैंने 1000 वर्ष का तपस्या किया। 1000 वर्ष तपस्या में मुझे थोड़ा डर लगा, और डर लगने के कारण मैंने आंखों को खोल दी। अब रामायण में लिखा हुआ है, देखो, बीते संवत 87 तजी समाधि संभ अविनाशी। चाहे कहीं भी शंकर भगवान आंख बंद कर लेते हैं। जब तपस्या करते हैं तो आंखें बंद करते हैं। पहली बार अभ्यास कर रहे थे। अभ्यास क्या करेंगे, जो लिखा हुआ था वही अभ्यास। 1000 वर्ष की तपस्या का संकल्प था। शिव जी कहते हैं मुझे डर लगा, थोड़ा भय लगा, तो मैं आंखों को खोल दिया। आंख खोलने के बाद आंख से आंसू निकलना प्रारंभ होगा। इतना आंसू निकला कि पूछो मत। उस आंख के आंसू से अनेक पेड़ बन गया। उसी का नाम जो है देवी देवताओं ने रुद्राक्ष रख दिया। रुद्र भगवान के आंखों से जो आंसू निकले, उससे जिस वृक्ष का उत्पन्न हुआ उसका नाम रुद्राक्ष रखा। रुद्राक्ष अनेक प्रकार के हैं। छोटा दाना है, बड़ा दाना है, कई कलर के हैं, कई रंग के हैं, कई मुख के हैं। कई रंग लगभग सेम जो है 4 रंग हैं। वैसे तो कहा गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों के लिए 4 प्रकार का रंग भी बना दिया। यूनिफॉर्म भगवान बना दिया। आप लोग कपड़े का बनाते हो ना यूनिफॉर्म, हाँ, बच्चों को स्कूल जाना है तो कौन कलर पहनना है, वैसे ही शंकर भगवान रुद्राक्ष को 4 प्रकार बना दिए। सबको अलग अलग यूनिफॉर्म पहनेगी। लेकिन जाकी रही भावना, जैसी आपकी जो भावनाएं हैं, रुद्राक्ष तो रुद्राक्ष ही है, उससे बढ़कर के कुछ है ही नहीं। जो रुद्राक्ष का माला धारण कर लेता है वह संसार सागर से पार हो जाता है। रुद्राक्ष की माला में उतना प्रतिबंध नहीं है। आजकल लोग कहते हैं मैं तो शिव जी का भक्त हूँ जी, हम तो सब कुछ खा सकते हैं। शिव जी आपको थोड़े कहते जो खाओ सब कुछ। आप अपने मन से कहते हैं मैं शिव जी का हूँ तो हम तो सब कुछ खाएंगे, हम शाकाहारी भी बनेंगे जी, मांसाहारी भी बनेंगे, बनो, कोई आपत्ति नहीं है। शिव जी को उसके लिए तकलीफ नहीं है, वो तो ऑर्डर दानी है, पहन लो माला, कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ नियम होते हैं। चाहे तुलसी का माला हो या रुद्राक्ष की माला, माला तो माला ही होती है। जब आपने माला धारण कर लिया तो शाकाहारी जीवन बिताओ ना।
ये आप शाकाहारी जीवन नहीं बिताते, रुद्राक्ष पहने हुए जी, कोई तुलसी माला हम थोड़े पहने। अरे विष्णु और शंकर भगवान में अंतर क्या है? दोनों तो एक ही रूप है, ये तो एक लीला कर रहे हैं और क्या है। हाँ, शिव जी को तपस्या करने में क्या डर लगेगा क्या? हाँ, लेकिन बोल रहे हैं कि थोड़ा डर लगे। हाँ, वो तो लिखा हुआ था कि शिव जी के तपस्या से कोई वस्तु जो है संसार के लोगों को प्राप्ति हो, इसलिए तो शिव जी डर गए। हाँ, क्या भगवान नहीं डरे क्या? भगवान जब 1000 कमल का फूल चढ़ा लिए तो क्या जरूरत था शंकर भगवान को इसमें से फूल निकालने का? उन्होंने एक पुष्प में राखो गोई गुप्त कर दिए, तो राम जी अपना आँख निकाल के चढ़ाने लगे। ये तो परीक्षा लिए थे ना, वही बात है। तो संसार को हित करना था, इसीलिए 1000 वर्ष के अंदर में शंकर भगवान ने आँख खोल दी, अपने खुद नहीं खोले, खुल गया। हाँ, वृक्ष का उत्पन्न होना था, रुद्राक्ष का उत्पन्न होना था। अरे वो रुद्राक्ष तो सर्वोपरि है, यही बात है। आप अगर देखो दोनों भेदभाव नहीं है। भगवान ने तुलसी के पत्ते को माथे पर धारण किया, तुलसी को माथे पर धारण किया है कि नहीं, इसलिए तुलसी भगवान को अति प्रिय है। और ये तो शंकर भगवान के स्वयं आंखों की आंसू है। भगवान विष्णु ने वृंदा से छल किया, वृंदा का दूसरा जन्म तुलसी हुआ, तो वृंदा तो यही कहते मुझे अंगीकार करो, मेरे सतीत्व को तूने नष्ट किया है, क्योंकि इसके बदले में तुम्हें माथे पर चढ़ा के रखूंगा। और पूजनीय बना लिए कौन? विष्णु भगवान। और ये शंकर भगवान तो साक्षात आंखों से आंसू निकल गए, चाहे तपस्या करके हो या खाना खाने से हो या जैसे हो जी, आंख से आंसू निकला। और शिव जी की आंख की आंसू कितनी पवित्र होगी, जो आदि शिव हैं, आदि भोलेनाथ है, और उस पवित्रता में जिस वृक्ष का उत्पन्न हो गया, हाँ, और जो उसका फल होगा वह फल कितना सर्वोपरि होगा, आप बताओ, है कि नहीं? तो रुद्राक्ष की महिमा इतनी बड़ी है, तो विष्णु और शिव में कोई अंतर नहीं है। अगर आप माला पहनते हो तो शाकाहारी जीवन बिताओ, कोशिश करो। वैसे माफ है रुद्राक्ष में, लेकिन बिल्कुल माफ नहीं है, यही बात है। आप जान के कर रहे हो ना, ऐसा न कर। आखिर रुद्राक्ष की माला पहने हो। रुद्राक्ष जो है 14 मुख तक होते हैं। रुद्राक्ष की दाना में 14 मुख होते हैं। एक एक मुख का अलग अलग जो है नियम है। जैसे अब दाना में देखोगे एक ही रेखा बनी हुई है, चारों तरफ बनी हुई है। तो एक रेखा अगर चारों तरफ बनी हुई है तो उसको हम क्या कहेंगे? एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष मिलना मुश्किल है। जिस तरह शालिग्राम जी को खोजने के लिए आपको गंडकी नदी में जाना पड़ेगा, महादेव को खोजने के नर्मदा नदी में जाना पड़ेगा शिवलिंग को प्राप्त करने के लिए, और वहाँ आप डुबकी लगाओगे तो अपने आप मिल जाएगा। अगर शिव जी की कृपा होती तो नर्मदेश्वर महादेव आपको स्वयं हाथ में आ जाएंगे, या गंडकी में जाओगे तो शालिग्राम जी अपने हाथ में आ जाएंगे, और उसको घर में विराजमान कर लो, उनकी पूजा करो, बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि वह जो है असली शालिग्राम जी है, असली जो है नर्मदेश्वर शिवलिंग है, उनका महत्व जो है सबसे ज़्यादा होगा। उसी तरह रुद्राक्ष में एक मुखी रुद्राक्ष का महत्व सबसे ज़्यादा है। अगर मिल जाए तो आप पेड़ में खोजो, अपने आप खोज करके लाइए या किसी से खरीदिए। एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से व्यापार, काम, रोजगार या जो इच्छा, जिसकी जैसी भावना, वो सारे मनोकामना आपको पूर्ण होगी। वैसे कहा गया
एक मुखी रुद्राक्ष पहनना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर पंच भौतिक है और पवित्र है। ये तो किसी कार्य के लिए आप अपनी गुलक में रख दो या अपने घर में रख दो या कहीं ऐसे पवित्र स्थान अपने घर के मंदिर में रखो। दिन दुगुना रात चौगुना आपके कामकाज में बढ़ोतरी हो। आप अगर पहने हुए हो और पवित्र वस्तु को खाते हो, कहीं जाते हो, हाथ जूठे होते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति का टच भी हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, हमारा गृहस्थी जीवन है जिसमें वह अशुद्ध हो जाता है। जो शक्ति एक मुखी में है वह एक मुखी की शक्ति कम हो जाती है, और उसकी शक्ति कम हो गई तो आपका फल कम देगा। इसलिए जितनी पवित्रता में आप एक मुखी रुद्राक्ष को रखो उतना अच्छा है। मिल जाए तो रखना चाहिए। जय जय महादेव। तो संसार में ईश्वर एक है, अनेक नहीं है। त्रेधा आस्थित आत्मने, एक ईश्वर, एक मुखी। एक मुख से जो बोल दिया सो बोल दिया। रघुकुल रीत सदा चली आई, अब प्राण जाए पर वचन न जाए। जो बोल दिया सो सत्य होगा। तो एक मुखी को इतना बड़ा महत्व है रुद्राक्ष की। उसी तरह तीन मुखी रुद्राक्ष होते हैं, अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश। इस रुद्राक्ष को आप शरीर में धारण कर सकते हो, इस माला से मंत्र जाप कर सकते हो। लेकिन मिले तो मिल जाए तो अच्छे। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिल गए आपको, करो जाप उसका। चौथा है चतुर्मुखी, चार मुख वाले रुद्राक्ष। मिल जाए तो अच्छा है। चार मुख जो है ब्रह्मा जी हैं, स्वयं ब्रह्मा। एक मुखी स्वयं शिव हैं और त्रिमुखी जो है आपको उसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश। और चार मुखी में स्वयं ब्रह्मा है जो सृष्टि के रचयिता हैं। तो ये भी तो सर्वोपरि है, मोक्ष को प्राप्त करने वाला है। चार मुखी का माला जाप करो या गले में रखो, बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभदायक है। मिल भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। जिस तरह से चार मुखी रुद्राक्ष है वैसे ही पंचमुखी रुद्राक्ष होता है। पांच मुख वाला रुद्राक्ष, क्योंकि शिव जी का पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय। ओम तो हम अपनी तरफ से जोड़ते हैं, वैसे कहा गया नमः शिवाय कहा गया, जो 5 अक्षर का होता है। और 5 मुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो कितना अच्छा जाए, दोनों का योग कितना अच्छा हो गया। 5 मुखी रुद्राक्ष और पंचमुखी मंत्र नमः शिवाय, और सोमवार का दिन अगर मिल जाए तो बहुत अलौकिक है। आज अगर पंचमुखी रुद्राक्ष से नमः शिवाय का जाप, सोमवारी का दिन है, करो कम से कम 1 माला 5 माला, बेड़ा पार हो जाएगा, इसमें कोई प्रकार की संदेह नहीं। ये है पंचमुखी, जिसको पहन भी सकते हैं आप और जाप भी कर सकते हैं। पहनेंगे तो थोड़ा दाना बड़ा होता है, आप संभाल पाओ तो ठीक है, कोई बात नहीं है, या तो जाप करो। कि पंचमुखी अग्निमुखी है, कहने के मतलब इस माला पर जो जाप करता है उसको शरीर स्वस्थ रहता है। काम रोजगार या जो आपकी इच्छा हो, जिस कामना से मंत्र का जाप कर रहे हैं या स्वयं निष्काम भावना से कर रहे हैं, सब फल देने वाला है। सब कर फल हरि भक्ति सुहाई। शिव जी की भक्ति चाहते हो, पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहते हो तो पंचमुखी रुद्राक्ष ऊपर करो, बहुत अच्छा होगा। इसी तरह 6 मुखी का रुद्राक्ष है, 6 मुख वाला। आप जानते हैं शिव जी का पुत्र, माता पार्वती जी का पुत्र है कार्तिकेय, जिनका 6 मुख है। तो 6 मुख का रुद्राक्ष भी होता है।
और 6 मुख अर्थात कार्तिकेय या गणेश दोनों भाई हैं। इस पर गणेश का भी मंत्र जाप करो, कार्तिकेय भगवान शंकर भगवान का भी कर सकते हैं, कभी कभी कार्तिकेय का भी नाम ले लें तो क्या आपत्ति है। ये बात है कि 6 मुखी का, इस तरह से 14 मुखी तक का रुद्राक्ष है। सबकी अलग अलग महिमा है जो आपको बताया। कोई भी रुद्राक्ष लो, उस पर मंत्र जाप करो, अपने गले में पहनो, भगवान की कृपा है सबको। लेकिन नियम होना चाहिए, नियम अनुसार आप उसको पहने, बिना नियम को नहीं पहनना चाहिए। अगर रुद्राक्ष पहने हैं तो सात्विक जीवन बिताना चाहिए, सरल भोजन करो, आसान भोजन, शाकाहारी भोजन करो। देखो मेरा वैसे भी शाकाहारी तो करना ही चाहिए, यही बात है ना। आज तो एकादशी भी है, दूसरा सोमवारी है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरि ओम।